वंदे मातरम। आप देख रहे भारत समाज न्यूज़ चैनल। भारत समाज न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक जाने माने एनजीओ अपना परिवार आदर्श नगर से हमारे बीच मनोज जी हैं। तो जहां आज पूरे देश में महंगाई का जो प्रचलन है, जो देश में जितनी महंगाई बढ़ रही है, आज मैं मनोज जी से उन पर कुछ चंद सवाल करूंगा। मनोज जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। मनोज जी, जैसा कि लग रहा है आए दिन प्रतिदिन जो है ये पेट्रोल पर जो महंगाइयां बढ़ रही है और महिलाओं पर जो आपका अपना एनजीओ है अपना परिवार, तो ये परिवार में जहां गैस सिलेंडर की भी कीमतें जो लगातार वृद्धि हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पेट्रोल और डीजल जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है, तो उससे सभी चीज़ों पर असर पड़ता है और सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। और जिस समय सरकार को लोगों को राहत देने के लिए रेटों में कमी करनी चाहिए थी, लोगों को कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थी, उसमें पेट्रोल और डीजल शतक लगा चुका है, उससे ऊपर जा चुका है और इसके कारण लोगों को बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। इस समय लोगों को ज़रूरत थी उनकी मदद की जाए और ये बड़े शर्म की बात है कि जो सरकार है सिर्फ अपने विज्ञापनों पे खर्च करके पैसा और लोगों को कोई राहत नहीं दे रही है। आज घर घर में जो सिलेंडर जो किचन में लगता है जिससे कि खाने की सुविधा मिलती है परिवार को, आज उस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल से सभी सब्जियों में, सभी चीज़ों में, दालों में, सभी चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई के कारण सब लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। जैसा कि आप मनोज जी बता रहे कि महंगाई के वजह से, तो आप ये बताइए मुझे, ये महंगाई को कम करने के लिए आपने क्या किस प्रकार का? देखिए, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली जब हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जो कि एक अर्थशास्त्री थे और जो बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने पूरे विश्व में जिस समय लोग जूझ रहे थे मंदी से, उन्होंने भारत में इस चीज़ को संभाला था, महंगाई को संभाला था। ये काम तो देखना सरकार का है, वो किस तरह करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है सिर्फ आंकड़ों में खेल रही है, सिर्फ विज्ञापनों पे खेल रही है और सिर्फ लोगों को झूठे आश्वासन दे रही है। अब ये काम तो सरकार को देखना है कि वो किस तरह महंगाई कम कर सकते हैं, किस तरह लोगों को राहत दे सकते हैं, किस तरीके से रियायत दे सकते हैं, सब्सिडी देते हैं। लोग गरीब होता जा रहा है और अमीर कुछ चुने हुए वो अमीर होते हुए जा रहे हैं। तो इस सरकार को देखना है कि किस तरीके से महंगाई को रोक सकती है वो। अभी तो गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी हटा दी गई, इस पर क्या कहेंगे? तो ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुओं के लिए, जो अपने आप को हिंदू सरकार कहती है और भारत में वो उनको हिंदुओं की परेशानी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने शायद लॉकडाउन में नहीं देखा लोगों को रोड पे चलते हुए, मरते हुए। लोगों के घर पे आज राशन नहीं है, आज लोगों के घर पे सुविधा नहीं है, काम नहीं है, लोग बहुत बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण नौकरियां छूट गई हैं, व्यापार धंधे बंद हो गए हैं और वो अपनी सब्सिडी हटा रही है। वो क्या साबित करना चाहती है अपने आप को, ये मुझे समझ से बाहर है। केंद्र में सरकार किसकी होनी चाहिए? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सिर्फ जो गरीब लोगों का दर्द समझ सके, जो गरीब लोगों की भलाई कर सके, उनको सुविधा दे सके, वो सरकार चाहिए। आंकड़ों की और जुमलेबाज सरकार नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अपना परिवार एनजीओ से मनोज सिंघल जी ने बताया कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन उनकी सोच गरीबों के प्रति हो, गरीबों की देख रेख जो कर सके वैसी सरकार हमारे देश में हो। मैं रणजीत गुप्ता, भारत समाज न्यूज़ चैनल, दिल्ली।